पूरा बयान दे दिया। कोल मंत्री बनने के बाद कोई कोल ब्लॉक एलोकेशन नहीं किया है, तो ये जो एसकेएस इस बात को 1 नवंबर 2011 में जो कोल ब्लॉक एलोकेट हुआ है, तो ये आप लोग एलोकेट नहीं हुआ है, इनका केस हाई कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आप इस कोल ब्लॉक को एलोकेशन करिए, तो उसमें जो हिस्सा श्याम स्टील का था, उस सारे हिस्से को कोल इंडिया को दे दिया गया। और उस कोल ब्लॉक का जिसका अप्रूवल 2008 में था, 2008 से इस कोल ब्लॉक का अप्रूवल 2008 में ही था। उसके बाद ये केस कोल ब्लॉक चला गया था कोर्ट में। कोर्ट का आदेश हुआ कि इस पर तुरंत फैसला लीजिए। तुरंत फैसला लिया गया और यहां तक फैसला लिया गया कि जिस पार्टी को उस पर निकाल के बाहर किया गया, उसका हिस्सा कोल इंडिया को दे दिया गया। आया आपको समझ में? ठीक से लिखिए इसको और समझा दीजिए उनको जो लोग एलिगेशन लगाते हैं कि पहले आप इसको पढ़ लीजिए फिर एलिगेशन लगाइए। गोपाल यादव ने आज आरोप लगाया कि 28 मई 2009 को जब आप कोल मंत्री बने, मैंने सारी बात आपको स्पष्ट कर दी। एलोकेशन लेटर जो कि अंडर सेक्रेटरी के द्वारा जारी किए जाने को अगर एलोकेशन कोई मानता है तो हम उसका कोई जवाब नहीं दे सकते। सर 2008 का आपका एक मेमोरेंडम है, वहाँ पे मध्यस्थता का EMR और मनोज जायसवाल वो जी न्यूज के पास है। उसमें ये कहा गया है कि कानपुर वाले जायसवाल को पूरी मध्यस्थता करेंगे, कोई अगर विवाद होगा तो उनका निर्णय अंतिम होगा, उसके बाद कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो क्या कानपुर वाले जायसवाल आप हैं? हमारे पास आपके 3-4 मित्रों का एक मेमोरेंडम आया है कि आपका कोई झगड़ा हो तो कानपुर वाले जायसवाल निपटाएंगे, लेकिन कानपुर वाले जायसवाल का क्या उस मेमोरेंडम पे दस्तखत है? उसमें है तो हम किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी। मान लीजिए हमारा 3 आदमियों का झगड़ा हो, हम कहें कि साहब आप हमारा झगड़े का निपटारा करेंगे, आपके दस्तखत हैं? अगर नहीं है तो आपके ऊपर एलिगेशन लगाने की कोशिश कीजिए। मैं एक बात बता रहा हूँ, उन्हीं को नहीं, आपको चुनते हैं। हमारा तीनों का झगड़ा आप निपटा दीजिए, विश्वास होगा, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस भी तो होनी चाहिए। भी तो हो आप। और अगर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो हम आपसे क्वेश्चन क्यों करें? सर आपका कहने का मतलब है कि जो आपका नाम वहाँ डाला गया है वो आपसे पूछे बगैर डाल दिया है? अरे कहने का मतलब आपको थोड़े कहे को ज्यादा समझिए। आप बता दीजिए। कोई भी हो सकता है, कोई भी कह सकता है। उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कोल इंडिया की जो वेबसाइट है उसमें 2010 तक एलोकेशन बताया गया है। देश का पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर एक जायसवाल बना है। देश के सारे जायसवालों को लगता है कि उनकी सारी समस्याओं का समाधान इसके पास रखा है। अगर कोई अपनी समस्या का समाधान के लिए हमको अथराइज करने की कोशिश करता है तो हमसे ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने एक्सेप्टेंस दी है, और अगर नहीं दी है तो अथराइज करने की कोशिश कोई करता रहे, इसका क्या फर्क पड़ता है? इसका क्या मतलब है? मैंने सुबह भी आपको समझाया था और इस वक्त समझा रहा हूं।